पेनी वाइस की कहानी खौफ और दहशत से भरपूर है। एक छोटे से शहर में जहां अक्सर बच्चे गायब हो रहे थे, वहां लोग एक अजीब और खौफनाक चीज के बारे में बात करते थे। पेनी वाइस, एक मिसखुर्रा जिसकी मुस्कुराहट देखकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे, लोगों के खौफ का शिकार बना हुआ था। एक दिन अली नामी लड़का गली में खेल रहा था जब उसने एक गटर के अंदर से किसी को हंसते हुए सुना। जब वो करीब गया तो एक मिसखुर्रा सुर्ख गुब्बारा पकड़े हुए नजर आया। पेनी वाइस ने अपनी नर्म आवाज में अली को करीब आने को कहा और कहा कि उसके पास और भी खिलौने हैं। अली ने जैसे ही करीब जाने की कोशिश की, पेनी वाइस की आंखें अचानक सुर्ख हो गईं और उसके दांत नोकीले हो गए। पेनी वाइस ने अली को गटर के अंदर घसीट लिया और अली की चीखों की आवाज आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। पूरा शहर खौफजदा हो गया क्योंकि ये कोई आम मिसखुर्रा नहीं था। ये एक इफरीत था जो लोगों के खौफ से कुव्वत पाता था। अब हर रात जब बारिश होती है और गलियां सुनसान हो जाती हैं, लोग पेनी वाइस की हंसी सुन सकते हैं। वो हर इस शख्स को अपने जाल में फंसा लेता है जो उसकी तरफ देखता है या उसकी आवाज सुनता है। क्या अब कभी रात में सुनसान गली से गुजरे हैं? शायद पेनी वाइस आपके लिए भी कहीं इंतजार कर रहा हो। पेनी वाइस का खौफ उसकी ताकत में छुपा हुआ था। वो एक आम मिसखुर्रा नहीं था, बल्कि एक कदीम और बदरूही मखलूक था जो हजारों सालों से लोगों के खौफ और दहशत से जिंदा रह रही थी। वो हर 27 साल बाद जागता था और बच्चों को अपने शिकार के तौर पर चुनता था, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा खौफ महसूस करते थे और उनका मासूम ज़हन इसे देखने और समझने में नाकाम रहता था। जब पेनी वाइस का वक्त करीब आता था, शहर में अजीब वाक़यात होना शुरू हो जाते थे। कभी लोगों को साए नजर आते, कभी कोई नामालूम हंसी सुनाई देती और कभी कभी कोई खौफनाक ख्वाबों का शिकार हो जाता। ये सब पेनी वाइस के जागने की निशानियां थीं। एक रात फातिमा नामी लड़की अपने कमरे में सो रही थी जब उसे अचानक खिड़की पर खटखटाहट सुनाई दी। उसने बाहर झांक कर देखा तो वहां एक सुर्ख गुब्बारा तैरता हुआ नजर आया। इसके पीछे कोई मिसखुर्रा खड़ा था जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। फातिमा ने खौफ से चीख मारी, लेकिन जब उसके वालिदैन कमरे में आए तो वहां कोई नहीं था। अगले दिन फातिमा स्कूल जाते हुए एक पार्क से गुजरी जहां वही मिसखुर्रा फिर से नजर आया। उसने मिसखुर्रा को देखते ही दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही वो पार्क के करीब पहुंची, पेनी वाइस इसके सामने आ गया। उसने कहा, आओ फातिमा, मैं तुम्हारे लिए बहुत मजे के खेल लेकर आया हूं, और अपनी हाथ में पकड़े गुब्बारे को हवा में छोड़ दिया। फातिमा ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो वो एक अजीब दुनिया में थी जहां हर तरफ अंधेरा था और अजीब व गरीब आवाजें आ रही थीं। ये पेनी वाइस की दुनिया थी जहां हर शख्स अपने सबसे बड़े खौफ का सामना करता था। पेनी वाइस ने फातिमा को वहां कैद कर लिया और जब तक कोई इसे बचाने न आए, वो हमेशा के लिए इस खौफनाक दुनिया में कैद रहने वाली थी। पेनी वाइस का कहकहा हर तरफ गूंज रहा था और फातिमा के दिल में खौफ की लहर दौड़ रही थी। लेकिन सवाल यह है, क्या कोई पेनी वाइस को रोक सकता है? या वो हमेशा के लिए इस खौफ की दुनिया में शिकार करता रहेगा?